नवनीत राणा का बयान आया है, वो कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में जरूरी है, राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए। फराज साहब, मैं आपसे पूछ रही हूं, जो हिंसा हो रही है और उसके बाद ये कहना कि शरिया पहले संविधान बाद में, सहमत है आपकी पार्टी इससे? देखिए सुचारिता जी, मेरा बिल्कुल ये क्लियर कट मानना है कि भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर चलेगा और तमाम जो कानून चलेंगे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से चलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, संविधान फर्स्ट। मुझे लगता है इससे क्रिस्प आंसर आपको कोई नहीं मिल सकता है। दूसरी बात सुचारिता जी, यहाँ पर अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता, अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता, अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता तो आप इतने आराम से ये बात कह रहे हो? आप बेफिक्र रहिए, आपके सारे सवालों नहीं, उस समय तो आप लोग सड़क पर निकल गए होते सर, सड़क पर उतर गए होते। अभी तक होता कि नहीं होता? सुचारिता जी मैं बोलूं? हाँ, पर बताइए ना, सड़क पर उतरते कि नहीं उतरते? जवाब भी तो दीजिए मेरी बात का। मैं सारी सवाल आपके, मतलब मैं मुश्किल से 10 सेकंड बोला होऊंगा। आपने फैज साहब ने राष्ट्र के नाम नहीं, आप भी बोलेंगे सर, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा, यही बयान। सुचारिता जी सुनिए, प्रॉब्लम क्या होती है? नहीं, ये बड़ा क्रिस्प जवाब है, मैं बिल्कुल मान रही हूं। मैंने सिर्फ उसमें एक इंटरजेक्शन दिया है, ब्रेक हो जाती है सुचारिता जी। आप बोलिए, मैंने इंटरजेक्शन दिया है कि यही बयान बीजेपी के किसी नेता ने दिया होता तो आप शांति से बैठ के बस यही कह रहे होते, हम इसका विरोध करते हैं। बस मुझे ये बताइए, आगे अपना कंटिन्यू करिए प्लीज। मुझे बीच में कुछ नहीं समझ में आया सुचारिता जी कि आपने क्या बोला, क्या सवाल किया, ताबड़तोड़। आप एक काम करिए, सारे सवाल बता दिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दे दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल कई बार सुनना नहीं चाहते, इसको ठीक करवाइए। ऐसा क्यों लगता है मुझे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, मैं कड़े से कड़े सवाल ले सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी के चमचों को एक्सपोज करने की पूरी कुव्वत रखता हूं। मैं किताबें लेकर के आपकी डिबेट में बैठता हूं ताकि डिबेट आपकी अच्छी हो जाए, और एक नहीं, दो तीन किताबें लेकर के बैठता हूं मैं भारतीय, और आज बाबा साहब के ऊपर ही बात होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुचारिता जी जब ये संविधान की और बाबा साहब की बात करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि सावरकर से लेकर के गोलवरकर तक और गोलवरकर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स तक, ना इन्होंने कभी संविधान को माना है, ना इन्होंने तिरंगे को सम्मान दिया है। अब सुनिए क्या लिखते हैं गोलवरकर इस किताब के पेज नंबर 238 पे, आर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज जस्ट अ कम्बरसम हेटेरोजेनियस पीसिंग टुवर्ड्स ऑफ वेरियस आर्टिकल्स फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट हैज एब्सोल्युटली नथिंग व्हिच कैन बी कॉल्ड आवर ओन। ये गोलवरकर लिख रहे हैं कि भारत का संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे अपना लगे। इज देयर अ सिंगल वर्ड ऑफ रेफरेंस इन इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स एज टू व्हाट आर नेशनल मिशन एंड व्हाट आर कीनोट इन लाइफ इज? नो। तो भारत और सुनिए, इनके आरएसएस के जो एक चीफ थे, कहिए तो मैं भी आपको उनका नाम ले लूंगा, उन्होंने क्या कहा कि भारत के संविधान को जो है स्क्रैप कर देना चाहिए। 13 मार्च सन 2000 को के सुदर्शन ने, आप देखिएगा, उन्होंने करण थापर जी को एक इंटरव्यू भी दिया था। और बाकी इनके तमाम जो नेता हैं अभी जो लोकसभा के चुनाव के बारे में, ये संविधान के बारे में बोल रहे थे। दूसरी बात, अब आ जाता हूं मैं हेट स्पीच पर। आप एक बात बताइए सुचारिता जी, संजय गायकवाड़ जो शिवसेना शिंदे के एमएलए थे, उन्होंने क्या कहा था कि राहुल गांधी जी की जो जबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या बोला था कि राहुल गांधी जी आतंकवादी हैं। तविंदर सिंह मारवा क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी जी के लिए कि जो हाल तेरी दादी का हुआ वही हाल तेरा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब संविधान की बात करते हैं, जब हेट स्पीचेस की बात करते हैं, अरे संसद में खड़े होकर रमेश बिधूड़ी क्या बक रहा था, क्या बोल रहा था? वो कॉन्स्टिट्यूशनल था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? वो संसद की मर्यादा के खिलाफ था या संसद की मर्यादा वाला बयान दिया? क्या बात कर रही है सुचारिता जी? साहब मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल गलत था। और मैं हमेशा कहती हूं कि जो बयान इस तरह के आते हैं वो गलत ही होते हैं। इसमें कोई दोहरे मापदंड नहीं होते। राधिका जी बैठी हुई है, मैं खुलकर कहूंगी कि उनके नेता का बयान गलत था। संविधान की बात आप भी करते हैं, बीजेपी भी करती है। संविधान को लेकर प्रतियां लहराने का काम आपके नेता और सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के परिसर में किया था। लेकिन आज जब लोग आप ही के गठबंधन का एक मंत्री मैं कह रही हूं, झारखंड में मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि मेरे लिए शरिया पहले संविधान बाद में, तो आप लोग हल्ला नहीं करते हैं।
और क्यों नहीं करते हैं? यही मैंने पूछा। अगर यही बयान बीजेपी का कोई नेता कह देता, अरे राधिका खेड़ा जी कह देती, वो कहेंगी नहीं लेकिन कह देती, तो आप लोग मोर्चा खोल देते, आप लोग सड़क पर उतर आ जाते। ये करते कि नहीं करते? लेकिन अभी आपके गठबंधन का मंत्री है तो आप बड़े आराम से बैठकर सिर्फ ये कह रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूं, संविधान से चलेगा देश, आप यही कह रहे हैं। बस मैं एक बार राधिका जी से ले आऊं रिएक्शन आपका। आप सुनिए। हाँ नहीं सुन लिए, जवाब ले लिए, जवाब ले लीजिए। अच्छा बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने जब नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, उसको महात्मा बताया था, तो कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर निकल गए थे? नहीं, वो क्यों उतरे? गांधी के हत्यारे को इस देश की सांसद महात्मा आप लोग उतरे थे ना, उनको टिकट नहीं दिया बाद में, उन्हें टिकट नहीं दिया गया बाद में, उन्हें और सड़क आज वो कहां है? आज वो कहां है? क्या बात करती है? आज वो सांसद कहां है? कहां है वो सांसद, बता दीजिए। राजनीतिक पृष्ठभूमि में है कहीं? राजनीतिक पृष्ठभूमि में कहां है? उनको वापस टिकट दिया गया? वो बीजेपी से निकाल दी गई? सर ये स्टैंडर्ड सबको सेट करने होंगे। मैं आपसे कह रही हूं, आप लोग उनके खिलाफ बोले थे ना। राधिका जी आप बोलिए। राधिका जी वो बोल रहे हैं कि आप लोगों के नेता बयान देते हैं, आप लोग नहीं बोलते हैं, उनके नेता बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई जस्टिफिकेशन है इस बयान का कि शरिया पहले संविधान बाद में। इस बयान का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फराज साहब। सुचेता जी, राधिका जी बोलिए। सुचेता जी, जितना सब लोग बोले हैं सबसे कम मैं बोली हूँ, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट का समय दीजिएगा। ओवैसी इस वक्त संशोधन को कहते हैं कि ये ब्लैक लॉ है, लेकिन ब्लैक लॉ का खेल तब था जब 2013 में कांग्रेस सरकार ने संसद भवन जैसे 123 प्राइम प्रॉपर्टी को चुपचाप दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया था, बिना नोटिस, बिना बहस। अब कानून बना है जब मोदी सरकार इन साजिशों को चूहेदानी की इसके ऊपर ताला मार रही है। आप इमेजिन करिए, दिल्ली के संसद भवन पे क्लेम किया वक्फ बोर्ड ने और बिना किसी बहस, बिना किसी क्वेश्चन के दिल्ली में यूपीए सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार ने दे दिया। आप रखिए संसद भवन। अब इमरान मसूद की बात करते हैं। वो इमरान मसूद जिन्होंने मोदी जी की बोटी बोटी करने की बात करी थी, याद है ना आपको? बोटी बोटी करने की बात करी तो उस इमरान मसूद को देखिए ये बीच में चला रहे, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। सुचेता जी ये तरीका नहीं है, मैं अपनी बात पूरी रख लूं क्योंकि इन्होंने बहुत झूठ बोला, ये तरीका नहीं है। प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए। संजय सरकार जी और फैज जी को भी लीजिए। हाँ बोलिए राधिका जी। इमरान मसूद जो कहते थे कि मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे, उसको एक बार टिकट देने का काम उसके बाद समाजवादी पार्टी ने किया और अब वो कांग्रेस का दोबारा सांसद है। हाँ। आज वो आदमी ये कह रहा है कि 1 घंटे में मैं इलाज कर दूंगा, जैसे कि वो पता नहीं क्या है, धमकीबाज गली का गुंडा है वो आदमी जो पहले प्रधानमंत्री की बोटी बोटी करने की बात करता है, उसके बाद सपा और कांग्रेस उसे और अवार्ड करती है, रिवॉर्ड करती है, सांसद बना के फिर से भेजती है और आज वो देश को जलाने की बात कर रहा है। हाँ। तो ये जो इलाज उनके अपने वोट बैंक के लिए करना चाह रहे, पश्चिम बंगाल में एक मौलाना मन से कह रहा है कि वक्त की जमीन को छुआ तो खून बहेगा और ममता बनर्जी चुप बैठी है, राहुल गांधी चुप बैठे हैं, समाजवादी पार्टी चुप बैठी है, ये कट्टरपंथियों के साथ सहमति कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की इतनी इंतहा हो चुकी है, जब मुस्लिम महिलाएं खुद इस बिल का समर्थन कर रही हैं, तब भी ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सन बोर्ड जो है, जो कह रहा है कि सुधारवादी है, लेकिन फिर भी सपा, कांग्रेस, राहुल गांधी सब आके इसके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह दूं कि मोदी जी ने और हमारी सरकार ने कोई वक्फ की जमीन नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ उस सत्ता संरक्षित गौरव धंधे को उजागर कर रहे हैं जो हमेशा से चलता आ रहा है, जिसमें जमीन हो और मजहब हो उनको मिलाकर वोट की राजनीति करी जाती है और हमारे संविधान को कुचला जाता है। अब फैसला देश के हाथों में आ चुका है। राधिका जी आपके नेता भी अगर ऐसे बयान देंगे तो फिर ये देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। मेरा सीधा मानना ये है कि इस तरह के बयानों से तो सबको बचना चाहिए, फिर वो जो पूरी डिबेट है वो डाइल्यूट हो जाती है। मैं नहीं फराज जी एक मिनट उन्होंने कहा कि इमरान मसूद ने बोटी बोटी काटने की बात प्रधानमंत्री के लिए कही थी, उसका तो बहिष्कार नहीं किया, वो तो आज एक कदम आगे जाकर कह रहे हैं 1 घंटे में इलाज कर देंगे। ये वाली बात हो रही है, वही जब उस समय नहीं टोका गया तो आज इलाज करने की भी बात करेंगे वो फैज साहब, क्या ये गलत है क्या फैज जी? देखिए किसने क्या कहा, फराज जी इस पे चर्चा कर रहे हैं, आरएसएस का साहित्य भी पढ़ रहे हैं, देखो कहीं इनका ईमान ना चला जाए, पहले तो ये देख लो। गोलवलकर जी की बात करने लग गए, धीरे से जय श्री राम भी बोलेंगे। मैं बताऊं केवल बयानों की बात हो रही है यहां पर,
और असली बयान क्या है वो समझ जाइए। इस देश में शरीयत चलेगी, संविधान नहीं चलेगा, ये आ रहा है। और बयानों को एक तरफ किनारे कर कर देखिए, इस देश के 500 हिंदू हिंदुस्तान में, सुचरिता जी, आज शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। 6:30 बजे जब हम यहां पर बहस कर रहे हैं ना, तब 500 हिंदू शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। यह कोई स्टेटमेंट नहीं है, इस देश की सच्चाई है, जो 1990 में कश्मीर में देखी गई, जो केरल में देखी गई, जो मोपला में देखी गई। हाँ। पूरे के पूरे देश का विभाजन 1947 में आपने कर दिया इन पार्टियों ने। इन पार्टियों के आदर्श मुख्तार रहे, अतीक अहमद रहे, कसाब को ये लोग बिरयानी खिलाते रहे। आज भी ताहूर राणा के लिए बेस्ट से बेस्ट वकील देने तैयार है, जिसने इस देश पे हमला किया। और इस पार्टी के दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ये हमला आरएसएस की साजिश थी। ये अजीज वर्दी के साथ मिलकर 26/11 की क्या साजिश थी करे। इनके कार्य देखिए आतंकवादियों के साथ के। स्टेटमेंट तो छोड़ दीजिए, देश को तोड़ने का देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं के लिए अपशब्द, प्रधानमंत्री के लिए कितने अपशब्द कहे हैं कांग्रेस के नेताओं ने, कितने अपशब्द कहे हैं बाकी नेताओं ने, ये सब जानते हैं। लेकिन इस देश में, और प्रधानमंत्री ने तो कहा, वो तो एक ऐसा लगता है कि एक पूरी सेंचुरी हो गई है गालियों की, मुझे इतने शब्द कह दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि देश के संविधान को तो सब मानते हैं, आप मोदी को नहीं मानते, संविधान को तो मानते हैं। उस पर भी बयान आ गया कि शरिया पहले, संविधान बाद में। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। इसे आप बोलेंगे, कल को 10 लोग और बोलेंगे। मेरी चिंता सिर्फ इससे है।